कैसे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो सचमुच अच्छा चल रहा है ना? मैं ऐसे ही तो झूठी उम्मीद नहीं रखा हूँ तुमसे। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही ना, तो मैं एक तुम्हें टिप्स देता हूँ जिसके माध्यम से तुम्हारी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मिल जाए क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, अगर वो क्वेश्चन बैंक मिल जाए ना, तो पूरे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें फ्री का टिप से कर लेना, क्योंकि पेपर वहीं से बनेगा। सभी स्कूल के शिक्षक वहीं से पेपर बनाएंगे। तुम्हें ये तो पता है ना कि पेपर स्कूल में बन रहा है। स्कूल में बनेगा तो जिला से पेपर आएगा, बस इसके बाहर का नहीं जाएगा। वैसे तो स्कूल का आदेश है कि स्कूल में बनाना है पेपर। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता ही होगा। और तुम तो हमारे अपने हो, तो तुमसे क्या ही झूठ बोलना। देखो, जो तुम अभी देख रहे हो ना, ये प्रैक्टिस पेपर है। और यूट्यूब चैनल में सब लोग जितने भी चैनल को तुम फॉलो करते हो, सब जगह प्रैक्टिस पेपर ही मिलता है। तो रियल कहीं मत समझना। किसी की इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें रियल ला के दे सके। सब लोग मॉडल पेपर ही देते हैं, बस बोलते वहाँ पर रियल हैं। ठीक है, तो बढ़िया बाकायदे तुम यार प्रैक्टिस ही समझ के पढ़ना, चाहे जहाँ से ही पढ़ाई करो। मैं तुम्हें ईमानदारी सारी टिप्स दे रहा हूँ और तुमसे मैं कोई चीज़ छिपा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूँ। एंड इसका मैं सेकंड भी लेकर आऊँगा, अगर समय मुझे मिला तो, समय रहा तो। क्लास 11 के बायोलॉजी का है। 70 नंबर का पेपर रहेगा बायोलॉजी का। ठीक है, समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। एंड यहाँ पर नोट वगैरह लिखा है, सब तुम पढ़ लेना। हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है, मेरा भी क्लास 11th में एडिशनल में बायोलॉजी था। बाकी तो वैसे मैं मैथ से था, लेकिन एडिशनल में बायोलॉजी लिया था। तो मुझे बायोलॉजी का इतना नॉलेज है कि हाँ, किसी को पढ़ा सकता हूँ। ठीक। तो पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चयन कर लिखो। पहला नंबर कहता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अगर हम कोई स्पीसीज का वर्गीकरण करें, सबसे छोटी इकाई जाति होती है ना। जैसे इंसान का ही देख लो, सबसे पहले इंसान ही पूछता है भाई किस जाति का है। ठीक, तो जाति होती है। दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा, आलू और आम का, ये दोनों चीज हमेशा पूछता है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, सोलेनम रोसम, ये इसका नाम है। और आम का क्या है? मैग्नीफेरी इंडिका। ध्यान रखना, आलू और आम यही दोनों में से एक पूछेगा। नेक्स्ट कहता है समान गण आपस में मिलकर वर्गीकरण के पदानुक्रम का अगला पद बनाते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है वर्गीकरण का या वर्गी के पितामह किसे कहते हैं? मतलब किसने वर्गीकरण किया था? तो कैलोरस लिनियस ने किया था सबसे पहले वर्गीकरण। ठीक है, और आपको पता है कि 5 जगत में बांटा गया है हर एक चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है? कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो जीवाणु से हैजा भी फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है और गनेरिया भी फैलता है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये लिखना है। अच्छा, हैजा किससे फैलता है? तो दूषित भोजन करने से। टाइफाइड दूषित पानी पीने से। और गनेरिया किससे फैलता है? इसका आंसर आप लिखो कमेंट सेक्शन में। जो स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा भाई। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने 100% सही आंसर किया है। आगे देखते हैं। 6वां नंबर कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणुओं को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? मतलब जीवाणु कहाँ रखा गया है? तो जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा गया है। और एक चीज तो मैं बता देता हूँ, जो वायरस होता है ना, वायरस जैसे कोरोना वायरस आया था, तो इसका किसी भी जगत में नहीं रखा गया है। इसका कोई मतलब स्थान ही नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं ये वायरस। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं को ट्रिटिकम कहते हैं। ट्रिटिकम एक्टिवम ये कहते हैं गेहूं का। ठीक है। नेक्स्ट कहता है ICZN का पूरा नाम क्या है? तो आई मतलब तो होता है इंटरनेशनल, सी मतलब होता है कोड ऑफ और जियोलॉजिकल, एन का मतलब क्या होता है? इस चीज का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कहता है पैरामीशियम को इस डैश 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 नाम से जाना जाता है। मतलब पैरामीशियम को और किस नाम जानते हैं? तो स्लीपर एनिमल कहते हैं पैरामीशियम को। ठीक है, पैरामीशियम को कहते हैं स्लीपर एनिमल। अच्छा, अमीबा और पैरामीशियम एक ही जगत के हैं, उस जगत का नाम क्या है? आंसर करो। नेक्स्ट कहता है कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, या फिर सेलुलोज भी कह सकते हो। ठीक है, जितने भी कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर भूरे शैवाल का रंग डैश 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 वर्णक के कारण होता है। मतलब ऐसा कौन सा वर्णक पाया जाता है जिससे जो शैवाल है उसका रंग भूरा दिखता है? तो ये होता है फ्यूकोजैथिन। ठीक है, नाम याद रखना, फ्यूकोजैथिन। फ्यूकोजैथिन यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, फ्यूकोजैथिन। ये जो टैब है ना वो खराब हो चुका है, इससे सही लिखते नहीं बनता है, इस वजह से मैंने बोला यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट कहता है टेरिडोफाइटा का मुख्य
पादप काय डैश डैश होता है, तो एस्पेरोफाइटा होता है, एस्पेरोफाइटा। एस्पेरो, ये देखो कुछ और कुछ लिख रहा भाई, मैं अगेन ट्राई करता हूँ। एस्पेरोफाइट, एस्पेरोफाइट, ठीक, ये होता है। नेक्स्ट कहता है, ये मैं हटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, 1 सेकंड, ये चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है, सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि विषम बजुणता, बजुणता नहीं भाई, विषम बीजुणता लाइकेन पौधे में पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जेलीफिश एनिलिडा संघ का सदस्य है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन नेफ्रिडियान के द्वारा होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहता है कि जल संवहन तंत्र एनिलिडा संघ की विशेषता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका केवल पहला और तीसरा सही है, बाकी सब कुछ गलत है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि सही जोड़ी बना करके लिखो। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि वर्ताग्रिका, तो ये पुमंग पे होता है, तो ये हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जड़े, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो बीजपत्री। ठीक है, जिसकी जड़ें होती है, मतलब जिसकी जड़ें ऐसे फैली हुई होती है, ठीक है, ऐसी थोड़ी गहरी में होती है और फैली होती है, इसे कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपका पत्ती के भाग, तो पत्ती के भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पर्णधार, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है फ्लोएम, तो फ्लोएम का क्या काम होता है? भोजन का परिवहन करना, तो ये हो जाएगा चौथे का। एंड रंध्र, रंध्र कहाँ होती है? पत्ती में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पांचवे का। ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर दो, सॉरी एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादप का वर्ग क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियो स्पर्म, स्पर्म। ठीक, इसे एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। हरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है तने के विकास बीज के किस भाग से होता है? तो प्रांकुर भाग से होता है। प्रांकुर मतलब जहां पर बीज अंकुरित होता है ना, वहां से इसका विकास होता है, तो इसको कहते हैं प्रांकुर। तो यहाँ पर प्रांकुर भाग लिखना है। नेक्स्ट कहता है जाइलम पैरेनकाइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यहाँ पर आपको सेल्यूलोज लिख देना है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट कहता है संवहन उत्तक का कारण लिखो, तो सॉरी उदाहरण लिखो, तो जाइलम और फ्लोएम ये संवहन उत्तक है। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जो जाइलम होता है वो भोजन को सॉरी जल को पहुंचाता है, जड़ से लेकर के सभी पेड़ के भागों तक। और जो फ्लोएम होता है वो पत्ती जो भोजन बनाती है, तो उस भोजन को पूरे पेड़ में पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ता छठवां नंबर कहते हैं कि किन्हीं दो पादपों का वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो ये रहा, इन सब का आंसर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक, एक आम हो गया जिसे कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, एंड नीम हो गया जिसका यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है अथवा में? अथवा कहता है कि टेक्सोन को परिभाषित कीजिए। क्या होता है टेक्सोन? तो ये यहाँ पर टेक्सोन का डेफिनेशन लिखा गया है। टेक्सोन किसी भी स्तर के वर्गीय समूह होता है, यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है, तो ये होता है आपका। नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर, आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? लिखिए। एंड अथवा कहता है कि सहजीविता से आप क्या समझते हैं? तो आइए मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो ये रहा तुम्हारे सामने, आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पृथ्वी पर सबसे पुराने ज्ञात जीव हैं और उन्होंने अपने शुरुआती रूपों को बनाए रखा है। ठीक है, एंड अथवा क्या कहता था? सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है कि दो पेड़ पौधे या दो जीव जो साथ में रह करके जीवन यापन करें, उसे कहते हैं सहजीविता। ठीक है, साथ साथ जीवन यापन करना। नेक्स्ट कहता है कि पौधे में जड़ के दो कार्य लिखिए। एंड अथवा क्या कहता है कि बीजांडाशय को परिभाषित कीजिए। तो पौधे में जड़ के कोई दो कार्य, ये रहा तुम्हारे सामने। जड़ का क्या क्या काम है? सबसे पहले मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करता है, और दूसरा नंबर पौधे को जमीन में स्थिर रखना। बस ये दोनों काम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीजांडाशय को परिभाषित कीजिए। आइए बताते हैं बीजांडाशय क्या होता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने बीजांडाशय, मतलब अंडाशय के भीतर बीजांडों के लगने का क्रम या व्यवस्था ही बीजांडाशय कहलाता है। बाकी आगे रंध्र का क्या कार्य है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस को विथ सॉल्यूशन देखने के लिए आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आसानी जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्द ही मिडिल एजुकेशन सेट नंबर 2 भी अपलोड करेगा, फिर उसका पीडीएफ आपके सामने प्रेजेंट करेगा, तो आप उसका फायदा उठाइएगा। तो चलो भाई, मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।